जय श्री राम दोस्तों। हिंदू हित में आज हम बात करेंगे कि हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, प्यारे दोस्त, प्रेमिका, बीवी, ये सब हमें कैसे मिलते हैं। आपने कई बार महसूस करा होगा कि एक इंसान हमसे जीवन में पहली बार मिला और उस इंसान से हमें एलर्जी हो जाती है। वो हमसे कुछ कह भी नहीं रहा, बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों हमें अंदर अंदर उससे जेलसी हो जाती है। इसका मतलब है कि वो पूर्व जन्म में हमारा किसी न किसी रूप में विरोधी रहा है, दुश्मन रहा है, और इस जन्म में वो हमारे सामने आ गया तो हमें उससे वैसे ही नफरत हो रही है जैसे हमें पूर्व जन्म में उससे नफरत थी या उसको हमसे नफरत थी। और एक इंसान हमसे जीवन में पहली बार मिला और उस इंसान ने ना हमसे कुछ दिया, ना हमसे कुछ लिया, ना वो हमसे बात कर रहा, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम जाके उससे बात करें। पता नहीं क्यों उससे अपनापन सा हो जाता है। तो वो किसी ना किसी रूप में हमारा अपना है रहा है, हमारा परिचित रहा है, हमारे लिए उसने कोई ना कोई अच्छा कार्य पूर्व जन्म में किया है। इस वजह से जो हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वे हमें उसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिश्तेदारों की। तो सबसे नजदीकी रिश्तेदार क्या होता है, बेटा या बेटी। अब हमारे घर पे पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र पैदा होते ही बीमार रहने लग गया। भाई 2, 4, 5, 7, 10 साल का हुआ, हमें छोड़ के चला गया। इसका मतलब उससे हमने कुछ खाया है। वो इस जीवन में उसका जितना हमने लिया था उतना वो अपना लेके और वापस चला गया। या कुछ पुत्र आपने देखे होंगे कि वो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते। इसका मतलब वो भी हमारा पूर्व जन्म का विरोधी रहा है। इस जन्म में वो हमें परेशान करने के लिए आया है क्योंकि पूर्व जन्म में हमने उसे परेशान किया होगा। जिस तरह हमने उसको परेशान किया, इस जीवन में वो भी हमें परेशान करता, हमारी बात नहीं मानता, हम कुछ कहते हैं वो सुनता नहीं, काम करता है, यार दोस्तों के साथ रहता है या उल्टी आदतों में पड़ जाता है। तो इसका मतलब उसका एक ही काम है कि वो अपने माँ बाप को परेशान करता है। ये हो गया पूर्व जन्म का विरोधी जो इस जन्म में हमारे पास पुत्र के रूप में आ गया। एक पुत्र ऐसा भी होता है, आप जगह जगह देखते होंगे कि भाई इसने माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, माँ को गालियां देता है, बाप को गालियां देता है। ये वो पुत्र है कि हमने पूर्व जन्म में उसके साथ ऐसा किया है और वो इस जन्म में अपना वापस कर रहा है। ये हमारे पूर्व जन्म के जुड़े हुए संस्कार हैं। बहू के रूप में दुश्मन आ जाए, बेटी के रूप में आ जाए। अब कई बार माँ बाप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसी बेटी ना हो तो अच्छा। मान लो कोई बेटी, कई जगह देखते हैं, जगह जगह हो रहा है कि भाई हम बेटी किसी के साथ प्यार के चक्कर में पड़ गई और वो भाग गई,
माँ बाप उसके पैरों में पगड़ी तक रखते हैं, वो नहीं सुनती और एक बात बोलती है कि मैंने इससे प्यार किया है, गलत क्या किया, मैं तुम्हारा कुछ लेके थोड़ा ही ना भागी हूं, अकेली आई। वो मूर्ख लड़की ये नहीं समझ पाती कि माँ बाप की इज्जत से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसने अपने माँ बाप की सरेरा बेइज्जती करा दी, जिस इंसान के साथ वो 2 बार मिली और उसके साथ भाग गई, इससे बड़ी दुश्मन तो हो ही नहीं सकती लड़की। ये भी आपकी पूर्व जन्म की दुश्मन है, जो इस जन्म में हमसे बदला ले रही है, हमें रुसवा करके, बेइज्जत करके। बहू के रूप में आ जाए। अब बहू आपने बहुत जगह देखी होगी कि भाई बहू सास ससुर को बहुत परेशान करती है। हो सकता है पूर्व जन्म में हमने उसे परेशान किया होगा, तो वो इस जन्म में हमारी बहू बनके हमें परेशान कर रही। बहुत जगह आप देखते होंगे बहू सास की बहुत इज्जत करती है, बहुत सेवा करती है सास की, ससुर की, तो पूर्व जन्म में हमने उसके साथ अच्छा किया होगा, इसलिए वो बेटी के रूप में हमारे पास आ गई, बहू के रूप में आ गई, किसी भी रूप में आके हमारी सेवा कर सकती है, हमारा मान सम्मान मर्यादाओं का ध्यान रखती है। वो हमें कहीं भी रुसवा नहीं होने देगी, कहीं भी बेइज्जत नहीं होने देगी। इसी तरह बेटा भी है, बहुत बेटे ऐसे भी हैं जो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं। उसका भी यही लॉजिक है कि वो पूर्व जन्म में हो सकता है या तो हमारा कुछ लेन देन हुआ होगा, या हमने उसके ऊपर कोई पूर्व जन्म में उपकार किया होगा, तो वो हमारा इस जन्म में उतारने के लिए आएंगे। बैल, गधा, घोड़ा, या भाई गाय, भैंस या कुत्ता, ये जितने जीवों का हमसे मिलान होता है, ये सब ऐसे हैं जैसे एक भैंस आप लेके आए, देख के लेके आए, बहुत अच्छी, अच्छा दूध देती है, सब कुछ ठीक है, आप ले आए और घर में आते ही बीमार हो गई। इसका मतलब वो भैंस हमसे कुछ मांगती थी, हमने कर्जा दे दिया और वो हमें छोड़ के चली गई। इसी तरह गाय का है, गौ माता के रूप में आ गई और हमने अगर उसका कुछ देना है तो वो हमसे लेके जाएगी। तो ये पिछले जन्मों के जुड़े हुए संस्कार हैं जो हमें इस जन्म में रिश्तों के रूप में मिलते हैं। प्रेमिका, अब प्रेमिका का भी यही है। अब देखो, आप उससे पता नहीं वो कहां से है, कौन है, कभी कोई बातचीत नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं, और वो इस रूप में आपसे मिली। मिलने के बाद दोनों की बातें हुई, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए और वो प्रेमी प्रेमिका बन गए। अब उसके बाद अगर आपने उसका कुछ खा रखा है तो वो किसी ना किसी बहाने से आपसे लेती रहेगी, आज इतने दे दे, आज इतने दे दे, आज इतने दे दे, और आप देते रहोगे। लेकिन जैसे ही उसका कर्जा पूरा हो जाएगा वो आपको छोड़ के चली जाएगी। और अगर उसने आपका कुछ देना है तो वो आपके ऊपर खर्चे करेगी, आपके खर्चे उठाएगी। इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में आपसे कुछ ले रखा है और वह प्रेमिका के रूप में आपको लौटा रही है। भाई, तो ये हमारे रिश्ते सनातन के अंदर जुड़े हुए हैं। अपने रिश्तों को संभाल के रखो। अगर कहीं लगे कुछ ऊंच नीच है तो खुद नरम पड़ जाओ। अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते चलो। सनातनी हो, गौ सेवा करो। और घर में बहुत से लोग कहते हैं कुत्ता अच्छा नहीं होता, मैं कहता हूं कुत्ता बिना झोली का वो फकीर है, अगर उसको आप एक टूक देते हो तो वो आपको दुआएं देता है।
तो भाई कुत्ते को भी खाना दो। पशु पक्षियों के लिए, ऊपर पक्षी हैं, पक्षियों के लिए अब गर्मी आ रही है भाई, 1-2 कटोरे में दाना और पानी रखो, ताकि वो बेचारे निरीह जीव कहाँ जाएंगे भाई, वो आप पे और हम पे आश्रित है। भगवान ने उनके नाम का हमें दिया है, हमें लौटाना है, तो उनके नाम का जो है वो हम उन्हें लौटा दें। तो आप लोगों को हमारी तरफ से जय सनातन, जय श्री राम।